जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नया साल मुबारक हो। आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के बारे में। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी का कार्यकाल खत्म हो गया है 31/12/2025 को और 8 सीपीसी का कार्यकाल शुरू हो गया है आज की तारीख से, यानी 1 जनवरी 2026 से। हालांकि भारत सरकार ने अभी पूर्ण रूप से 8 सीपीसी को लागू नहीं करा, लेकिन जो आपको फायदा मिलना है वो मिलना है 1/1/2026 से। जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, खुशखबरी नए साल में मोदी की घोषणा। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने सबसे पहले आप सभी को बधाई संदेश भेजा है नए साल के शुभ अवसर पे। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके मोदी जी को बधाई संदेश भेज सकते हैं। आज से सैलरी पेंशन बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों आज से सैलरी पेंशन आपकी बढ़नी थी, लेकिन सरकार ने 8 सीपीसी को अभी तक लागू नहीं करा, तो इस वजह से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का एरियर आपको मिलेगा आगे चलकर। लेकिन जो इफेक्टिव डेट है वो आज की तारीख है। जी हां दोस्तों, 1/1/2026 हो गया ऐलान 8 सीपीसी लागू। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि 8 सीपीसी का फायदा आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार ने यह भी कहा था कि 8 सीपीसी लागू है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। सब जानकारियां मैं आपको दूंगा। कितना फिटनेस फैक्टर आपका होगा, कब से लागू होगा 8 सीपीसी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों चलते हैं जानकारियों की तरफ। सारी जानकारी मैं आपको समझाता हूं। और दोस्तों ये जानकारी है, आज से लागू हो गया 8वां वेतन आयोग। मोदी सरकार ने साफ कर दिया 8 सीपीसी की प्रभावी तारीख है 1 जनवरी 2026। जी हां दोस्तों सरकार ने भी क्लैरिफाई किया है कि 8 सीपीसी का जो फायदा है वो दिया जाएगा 1/1/2026 से। जैसा आपको पता है पहले सरकार ने पीआईबी रिपोर्ट भी निकाली थी, तो उसमें यह बात लिखी हुई थी कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1/1/2026 से ही मिलेगा। यानी दोस्तों आज वो डेट है जब से आपको फायदा मिलने वाला है 8 सीपीसी का, 1 जनवरी 2026 से। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? 7वें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई है। टेक्निकली रूप से आज से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है। जी हां दोस्तों, लिखित में अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी है, लेकिन टेक्निकली लागू हो गया है 8 सीपीसी आज की तारीख से। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। सरकार ने कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला या फिर कोई कागज नहीं निकाला जिसमें यह बात लिखी गई है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8 सीपीसी मिलेगा। लेकिन टेक्निकली बात लागू है कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसकी वजह यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। जी हां दोस्तों, अभी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। लेकिन अगर आप पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो दोस्तों हर एक 10 साल में आपको नया पे कमीशन मिलता है। जैसे 1/1/16 से 7 सीपीसी, 1/1/2006 से 6 सीपीसी और 1/1/2026 से 8 सीपीसी। तो दोस्तों जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब सरकार एक्सेप्ट करेगी, तो दोस्तों तब पूर्ण रूप से 8 सीपीसी लागू होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026 से। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और फिर 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। इसके बाद केंद्र सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, जब सरकार
एक्सेप्ट कर लेगी वेतन आयोग की रिपोर्ट को, तब दोस्तों सरकार अपनी रिपोर्ट लागू करेगी। हालांकि इतना तय है कि जब भी नया पे कमीशन लागू होगा तो कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा, पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार कभी भी 8 सीपीसी को लागू करे, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर मिलेगा 1/1/2026 से। जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी का एरियर मिलेगा, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन का एरियर मिलेगा। यह एरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कब एरियर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं, और दोस्तों ये रिपोर्ट है आपके एरियर की। नए पे कमीशन कब से लागू होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, जो नया पे कमीशन है वो कब से लागू हो पाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2025 की शुरुआत या मध्य में 8वें वेतन आयोग के गठन और उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी। जैसा आपको पता है, सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस तो जारी कर दी है। आयोग को आमतौर पर अपनी डिटेल रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। हालांकि बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख है 1 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों 8 सीपीसी की तैयारी पहले ही हो जाती, अगर सरकार आज की तारीख से 8 सीपीसी को लागू कर देती, फिर दोस्तों आपको कोई एरियर नहीं मिलता, यानी फिर जनवरी 2026 की सैलरी और पेंशन आपको बढ़कर मिलती 8 सीपीसी की। लेकिन सरकार ने पहले कोई तारीख तय नहीं करी थी और ना ही दोस्तों 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे थे, यानी सरकार बहुत लेट लतीफी थी। तो इस वजह से ये डिले थोड़ा और बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वजह से जो फायदा आपको मिलेगा वो मिलेगा आगे चलकर, और इफेक्टिव डेट है उसकी आज की तारीख से, यानी 1 जनवरी 2026। लेकिन नई सैलरी स्लैब की असल फाइनल घोषणा 2027 के आखिर या फिर 2028 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि 2027 के आखिर में या फिर 2028 की शुरुआत में आपको 8 सीपीसी का फायदा मिल जाएगा। 8वां वेतन आयोग में एरियर मिलेगा। नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने के अनुसार उनका बकाया मिलेगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जो बकाया आपको मिलेगा, एरियर आपको मिलेगा, वो मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। उदाहरण के लिए अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे 8वां वेतन आयोग अगर मई 2027 में लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का एरियर मिलेगा, और फिर मई 2027 से बढ़ी हुई पेंशन या फिर सैलरी मिल जाएगी। यानी बैक डेट का जो एरियर है 1 जनवरी 2026 से, यानी आज की डेट से और फिर आगे तक का आपको पूरा एरियर मिल जाएगा। नया पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू है, इसलिए घोषणा में किसी भी देरी का मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच के महीनों के लिए बकाया का एक साथ पेमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही 8 सीपीसी में देरी हो जाए, लेकिन सरकार आपको बैक डेट का एरियर दे देगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाई है एरियर की। सरकार बजट में बकाया के लिए एक प्रावधान शामिल करेगी और पेमेंट उसी पे निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बकाया का या फिर एरियर का पहले से बजट तय किया जाएगा, तब आपको 8 सीपीसी का एरियर मिलेगा 1/1/2026 से। बिना बजट दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले बजट तय होगा एरियर का या फिर पेंशन का। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बकाया उनकी कुल सैलरी के हिस्से के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी 45,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाती है तो दोनों सैलरी के बीच का अंतर बकाया का हिस्सा होगा, जो कि 5,000 रुपए है। अगर सैलरी बढ़ाने में 15 महीने की देरी होती है तो 8वें वेतन आयोग का कुल बकाया 5,000 × 15 कितना 75,000 होगा, यानी टोटल एरियर इतना बनेगा। एक एग्जाम्पल दिया है, फिटनेस फैक्टर आपको मिलेगा 1.86 से 2.0 के बीच। जी हाँ दोस्तों, इतनी उम्मीद करी है कि फिटनेस फैक्टर आपको दिया जाए 1.86 से या फिर 2 के बीच में। सरकार बढ़ोतरी कर सकती है 14% से लेके 25% के बीच अनुमानित तौर पे। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस फैक्टर इन्होंने बताया 1.86 से और 200 के बीच, और बढ़ोतरी बताई कि सरकार कितनी बढ़ोतरी कर सकती है 14% से लेके 25% के बीच में।
दोस्तों एक तरीके का ये अनुमानित है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर जो आपका रहने वाला है वो इससे ऊपर भी जा सकता है या फिर इसके बीच में भी रह सकता है। और बढ़ोतरी जो है वो 14% से लेके 25% तक निर्धारित कर सकती है सरकार 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार ने यह साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने पहले भी कहा है कि 8 सीपीसी का फायदा जो मिलेगा वो 1/1/2026 से ही दिया जाएगा। भले ही सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में वो डेट मेंशन नहीं करी, लेकिन फिर भी आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि सरकार फिलहाल 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई संशोधन नहीं करेगी। तो दोस्तों वैसे ही कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई संशोधन नहीं करा गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 8 सीपीसी इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से। इसका मतलब यह है कि नई सैलरी जब भी लागू होगी तो उसकी गणना इसी तारीख से होगी। यही वजह है कि कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रभावी तारीख और असल में सैलरी मिलने की तारीख अलग अलग होती है। पहले भी ऐसा हो चुका है, बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन बाद में मिली है। 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पहले ही क्लियर करा है पीआईबी की रिपोर्ट में कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अब दोस्तों अभी तक 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, आगे चलकर 8 सीपीसी आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। जब तक आपको 7 सीपीसी की बेसिक पेंशन मिलती रहेगी और ओल्ड डीएडीआर के हिसाब से आपको पेंशन सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक पूर्ण रूप से सरकार वेतन आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक सरकार फाइनल रिपोर्ट नहीं निकालती 8 सीपीसी पे, जब तक आपको 7 सीपीसी की ही पेंशन पे मिलती रहेगी, सैलरी मिलती रहेगी, और उस पे 7 सीपीसी का ही डीएडीआर काउंट होगा जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने आपको आगे की कहानी बता दी। तो दोस्तों बस यही रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई है, एक नई रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार सुझाव रख सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और एक बार फिर से आपको नया साल मुबारक। थैंक यू सो मच।